सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले जब एक जो महाराज जी थे श्री महेश चंद्र जी, वो एक गृहस्थ संत के रूप में हैं, वो उनका हमने आपको परिचय कराया था और उनसे प्रश्नोत्तरी भी की थी। आज वो हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें दोबारा उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। और आज वो दिव्य सत्संग जो कि हमने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि वो आएंगे, तो आज वो आए भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आज उनसे फिर से आज कुछ प्रश्न करें और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। तो चलते हम श्री महाराज जी की तरफ। राधे राधे। राधे राधे। हम आपको जैसा कि पता होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपसे प्रश्न किए थे, तो हमारे मन में दोबारा प्रश्न जागे हुए हैं। कृपया उन प्रश्नों पे प्रकाश डालिए जरा। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? प्लीज़ इस प्रश्न पे प्रकाश डालिए। जी, बहुत सुंदर। देखो, आपने जितना अच्छा प्रश्न किया है सुंदरकांड के ऊपर, उसका उसी तरह से मैं जवाब भी देता हूँ। सबसे पहले सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री हनुमान। क्योंकि हनुमान जी की कथा है, तो हनुमान जी का नाम लिए ये कैसे हो सकता है? तो जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया, सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया? बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों रखा गया है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुंदरकांड में सुंदर शब्द 9 बार आया है। अब आप लोग चकित होंगे वो कहाँ आया है, तो मैं वो सारी चौपाई आपको मैं एक क्रम से मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, जो 9 का अंक है अपने आप में परिपूर्ण है, और जो पूर्ण होता है उसमें अप्राप्त की कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही स्वप्राप्त है। तो ये 9 का अंक जो है उसको हम एक एक आपको दर्शन कराते हैं। देखो, सबसे पहले जिस भूखंड से उन्होंने छलांग लगाई थी सीता जी के पास जाने के लिए, तो तुलसीदास ने वो चौपाई दी है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। उन्होंने कहा कि सिंधु के किनारे एक भूधर है, वो सुंदर है। सबसे पहले इसका नाम सुंदर आया, इसलिए इस कथा का नाम सुंदरकांड रखा गया। दूसरा, एक अपनी जो लंका है उसको देख करके उन्होंने एक शब्द यूज किया था, कनक के कोटि विपिन मन कृत सुंदरायतना घना, मतलब सुंदर बना हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा, तब देखी, जब हम सीता जी के पास पहुंच गए, हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। मुद्रिका भी सुंदर है, सीता जी भी सुंदर हैं, हनुमान जी भी सुंदर हैं, सुंदर वन भी है, और जो पर्वत है उसका नाम भी सुंदर है, और जो मुद्रिका पे नाम अंकित है वो भी सुंदर है। कैसे? तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ये 2 बार सुंदर आया, 3 बार सुंदर हो गया। चौथी चौपाई है, जब उनको आशीर्वाद दे दिया, जब पुत्र उनको कह करके आशीर्वाद दिया, तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, मुझे भूख लगी है और ये अति सुंदर जो बाग है इसमें सुंदर सुंदर फल लगे हैं, उनको मैं खाना चाहता हूं। तो उनको तुलसीदास ने कैसे व्यक्त किया है, सुना हो मातु मोहे अतिशय भूखा और लागी देख सुंदर फल रूखा। जो सुंदर सुंदर फल लगे हैं उनको मुझे देख करके बहुत ज्यादा भूख लग गई है। इसके बाद अगली चौपाई है, सावधान मन करि पुनि शंकर और लागे कथा कहने अति सुंदर। यहां भी एक सुंदर शब्द यूज किया है, श्याम सरोज राम सम सुंदर और प्रभु भुज कर सम 10 कंदर। यहां भी सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। हरस राम तब कीन पयाना और सगुन भय सुंदर सुबनाना। एक और है चौपाई, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति
सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो इस प्रकार से पूरे सुंदरकांड में 9 बार ये 8 चौपाइयां हैं, और जो नाम सुंदरकांड का नाम है उसका नाम वहाँ भी सुंदर है, तो सब कुछ मिला के ये 9 बार नाम आया, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। एक श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक याद आया है, सुंदरे सुंदरो रामा सुंदरे सुंदरी कथा। भगवान राम सुंदर हैं, भगवान राम सुंदर के साथ में जो कथा है वो भी बहुत सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरम वनम, और सीता तो अति सुंदर है ही, और जिस वन में है वो भी सुंदर है। सुंदरे सुंदरम काव्यम सुंदरे सुंदरम कपि। ये जो पूरा काव्य है सुंदरकांड, मैं कहता हूं पूरे रामचरितमानस का हृदय स्थल है, वक्ष स्थल है। जितनी भी सुंदरता इस कांड में है उतनी कहीं नहीं है। इसलिए ये सुंदरे सुंदरम काव्यम और सुंदरे सुंदरम कपि। इसके बाद सुंदरे सुंदरम मंत्रम और सुंदरे किम न सुंदरम। जिस काव्य में इतने सुंदर मंत्र हो सॉरी, वह काव्य क्यों ना सुंदर हो, ये कारण रहा होगा जिसके कारण तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। और भी बहुत सारी बातें हैं। पहले जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता अंजना थी, तो बालपन में इनको सुंदर, उनका चेहरा बहुत सुंदर था हनुमान जी का, अब भी वो सुंदर लगते हैं, तो उनके चेहरा को देख करके वो सुंदर नाम से उनको बुलाती थी। तो इस कारण से भी इस कांड का नाम सुंदर है। और मैं सबसे बड़ी बात, अंतिम और आखिरी बात बता दूं, इसमें एक भक्त भगवान राम है, उनकी विजय की कथा है। उन्होंने भगवान राम का संदेश माता सीता को दिया और माता सीता का संदेश राम को दिया। ये सबसे सुंदर चीज है, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड है। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा। आपने सुंदरकांड में 9 जगह सुंदर आया है शब्द, इसलिए सुंदरकांड पड़ा, और भी आपने चीज़ें बताई इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदर पड़ा। महाराज मेरा एक प्रश्न और है, जो जब वो समुद्र लांघ रहे थे श्री हनुमान जी, तब बीच में मतलब 3 पर्वत आए थे और एक सुरसा नाम की कोई राक्षसी भी थी। सुरसा कौन है और सुरसा है क्या, आप इस पर जरा प्रकाश डालिए। देखो, जब हम साधना करते हैं तो साधना परमात्मा की है, और जीव जब परमात्मा से मिलने के लिए चलता है तो प्रकृति हमेशा उसमें विघ्न डालती है। प्रकृति मतलब माया। माया ये चाहती है कि ये जीव परमात्मा से ना मिले। तो यहाँ जो सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने सुंदरकांड कथा के द्वारा भगवान हनुमान जी के द्वारा जो आराधना का एक सच्चा मंत्र दिया कि जब भी कोई व्यक्ति आराधना करने निकलेगा तो उसके रास्ते में विघ्न आएंगी। तो सबसे पहले विघ्न जो आई थी, जो सुंदर सोने का पहाड़ सामने आया था, तो यहाँ चर्चा इन्होंने की है कि सुरसा कौन है। तो मैं सुरसा बताऊं, ये जितनी मेरी वासनाएं हैं, जितनी मेरी इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इच्छाएं अनंत हैं। तो उन इच्छाओं को कभी खत्म नहीं होता देख करके यहाँ एक चीज उन्होंने बड़ी सुंदर ढंग से इसको सामने रखा कि जब सुरसा आती है तो आपने देखा होगा, जैसे ही सुरसा ने कहा मैं आपको खाऊंगा, तो हनुमान जी ने उनकी चौपाई जो उनको शुरू में उन्होंने बोला कि सुरन मोए दीन हारा, जो सुरन ने जब शब्द कहा तो उन्होंने पकड़ लिया कि ये कोई राक्षसी नहीं है, ये सुरन मतलब देवताओं ने मेरी परीक्षा के लिए किसी को भेजा है।
वो समझ गए। तो जैसे उन्होंने अपना कहा कि मैं आपको ग्रहण करूंगा, मैं आपको अंदर खाऊंगा, तो उन्होंने मुंह खोला। जैसे ही एक योजन का मुंह खोला तो उन्होंने 2 योजन कर लिया, तो ये बढ़ती जाती है। तो ये क्या है, इसका मतलब रहस्य क्या है? मतलब जब भी कोई आप इच्छा पूरी करने के लिए चलोगे तो एक इच्छा जैसे ही पूरी होगी आपकी, तो दूसरी इच्छा बलवती हो जाती है कि मैं पहले बड़ा हो जाऊं, पढ़ लिख जाऊं, तो मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई। अब की मेरी शादी हो जाए, शादी हो गई, तो मेरे बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए, परिवार हो जाए। इसी तरह से हमारी इच्छाएं अनंत हैं, बढ़ती चली जाती हैं। और आखिर में हम इन्हीं इच्छाओं में, अगर हमने बुद्धि नहीं लगाई, हमने हमारे विवेक नहीं पैदा किया, हमने अगर सत्संग नहीं किया, हमने अगर कथा नहीं सुनी, हमने महात्माओं सज्जनों के शब्दों को ध्यान नहीं दिया, उनके पास श्रद्धा नहीं रखी, उनसे विश्वास नहीं किया, तो हम भी ऐसी सुरसा से ग्रसित होकर ना जाने कितने लोग, असंख्य लोग इसी संसार में आते हैं और मर जाते हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने हमारे एक बहुत अच्छा सा समाज के लिए एक संकेत दिया कि जहां इस तरह की प्रवृत्ति आए तो आप वहां छोटे हो जाओ। कहां तक बढ़ोगे? अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो, कोई इच्छाओं का अंत नहीं है। वो जब 100 योजन के हुए तो उन्होंने कहा कि अगर ये 100 योजन की हो जाएगी, मुझे 200 योजन होना पड़ेगा, तो ये तो चलती रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने आप को छोटा बना लिया, और छोटा बना के लघु रूप धारण करके उनके मुंह में प्रवेश करते हैं और बाहर आ जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, हे माता, अब तो मैं आपके पेट में होके बाहर आ गया, अब तो मेरी आप माँ हो गई, अब मुझे आप क्षमा कर दो और मुझे जाने दो, मुझे आशीर्वाद दो। तो ये सुरसा से, ये जो रामचरितमानस में सुरसा बताई गई है, तो ये हमारी परीक्षा है। जब भी हम साधना में आगे बढ़ेंगे तो हमारी परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में सफल होने के लिए हमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बल के साथ बुद्धि, दोनों चीज चाहिए। अगर बल है तो हम किसी के साथ भिड़ गए और बुद्धि न लगाई तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो हमें बुद्धि भी साथ चाहिए। तो इन्होंने बल का पहले प्रयोग किया, जब बल से नहीं हुआ काम तो उन्होंने बुद्धि लगाई, अपने आप को छोटा कर लिया, और छोटे करने के बाद और उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया और सुरसा से विजय पाई। उन्होंने आशीर्वाद दिया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को हमें लगता है कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी जो बताए महाराज जी ने बताई है ये जानकारी। तो हमें तो बहुत अच्छी लगी, हमें लगता है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए हमारे सनातन भक्ति परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।